सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवन गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब, मैं सोनकला से राजूदास थावरदास, तहसील जाडोल, जिला उदयपुर, राज्य राजस्थान। मेरा मोबाइल नंबर है 7568208459। सत साहिब, परमेश्वर की प्यारी आत्माओं को हृदय से सत साहिब, मेरे गांव और मेरे देश के भाई बहनों को प्यार भरा राम राम सत साहिब जी। और मेरे क्रांतिकारी भाई बहन जो अपने परम पूज्य जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज के बारे में, उनके ऊपर हुए अत्याचार के बारे में बता रहे हैं, उन प्यारी आत्माओं को हृदय से सत साहिब। मैं अपने गुरुदेव के षड्यंत्र के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ कि हमारे गुरुदेव जी एक निर्दोष है, उनको सजा आजीवन कारावास करवाने वाले लोग कोई और नहीं, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति उर्फ मैनेजमेंट वाले लोग हैं। इन्होंने ही बरवाला में 5 महिला और 1 बच्चे की हत्या कर गुरुजी के ऊपर आरोप लगा दिया और उनको सश्रम 2 केसों में मरते दम तक सजा करवा दी। भक्त भाइयों, गुरुजी के कोर्ट की जजमेंटों से पता चल गया है कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ही पूरे का षड्यंत्र रचने में इसका ही पूरा हाथ है। इसने ही काले कमांडो उर्फ सारा पुलिस प्रशासन के खिलाफ कार्यभार करने वाला सब षड्यंत्र इसने ही रचा है। इसके लिए आप अपने मालिक गुरुदेव ने अपन के ऊपर एक कलम तोड़ रजा की है। उनके षड्यंत्रों का खुलासा अब बिहार के शशिभूषण दास जी सासाराम रोहतास जिले से और कानपुर से रामचंद्र जी ने, इन दोनों ने मिलकर गुरुजी के कोर्ट की जजमेंट के केसों की फाइल की ये पुस्तक बनाई, जिसका नाम है ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष। इस पुस्तक में गुरुजी के सारे षड्यंत्रों का खुलासा किया गया है। सुनाडी, करोथा, बरवाला, अवमानना वाले केस, इन सारे केसों में इस पुस्तक में पूरा लिखा गया है। इसलिए भक्त भाइयों, आप लोगों को हाथ जोड़ से निवेदन है कि अपने गुरुदेव जी के लिए जागो और ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष पुस्तक पढ़ो। आपको सारी सच्चाई की जानकारी हो जाएगी कि कौन लोग गुरुजी को फंसाने वाले हैं और कौन लोग गुरुजी को गवा देने वाले हैं। इसके बारे में पूर्ण जानकारी है। और इस पुस्तक को मंगाने के लिए बिहार के शशिभूषण दास जी के मोबाइल नंबर है 9931592093 पे आप कॉल करके अपना व्हाट्सएप पे एड्रेस भेजकर ये पुस्तक मंगा सकते हैं। सत साहिब जी, आज का मेरा सब्जेक्ट है बरवाला आश्रम में सदगुरु रामपाल जी महाराज स्वरूपी एक तत्वदर्शी संत होते हुए और पूर्ण अवतार होते हुए उनके आँखों के सामने काल ब्रह्मा ने उत्पात मचाया, जबकि हम वहाँ मंत्र पे मंत्र करते गए फिर भी हमारे कोई काम नहीं आया। इसका क्या कारण है भाइयों? हम लोग सदगुरु की मर्यादा में थे नहीं, तब जाके ये बरवाला का कांड हुआ। इसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। ये है ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष पुस्तक। इसमें पेज नंबर है 123 में मेरा मत कि इसका किसी ने अपने सदगुरु से मंत्र प्राप्त नहीं किया था और न ही कोई पुण्य आत्मा अपने सदगुरु के मर्यादा को निभा रहा था। सब ने मर्यादा खंड किए थे। सब ने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति आदेशों निर्देशों पर चल रहे थे। समिति के मर्यादा को चीर रखे चल रहे थे। कोई भी पुण्य आत्मा सदगुरु श्री रामपाल जी महाराज के मर्यादा के अधीन नहीं थे। ऐसी स्थिति में सदगुरु अपना वचनबद्धता के कारण जो मेरी नहीं थी, ऐसी स्थिति में सदगुरु अपनी वचनबद्धता के कारण
जो मेरी शरण में न हो, मेरी मर्यादा में न हो, उसे लूटो मारो खाओ। इसलिए किंकरवर्य मूड से बने रहे और काल ब्रह्मा के द्वारा भेजे गए उनके दूत आश्रम में उत्पात मचाते रहे। हम सभी पुण्य आत्माओं ने भी काल ब्रह्मा के दूतों अर्थात राष्ट्रीय समाज सेवा समिति उर्फ मैनेजमेंट के सहयोग में अपना हाथ बटाते रहे। हम सब ने मैनेजमेंट का साथ दिया, गुरुजी को त्याग कर दिया था, मैनेजमेंट को अपना सब कुछ मान लिया था। इसे देख आखिर संत रामपाल जी महाराज किसके लिए यहाँ रहे, किसको अपनी शरण में कहे। सब ने तो उनका विरोध हो लिया था, सब ने मर्यादा खंड दूर चले गए थे, सबके मंत्र बेसर हो चुके थे, सब ने काल ब्रह्मा के पाले में चले गए थे। सब ने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति उर्फ मैनेजमेंट पदाधिकारियों जैसे राम कंवर ढाका, राज कपूर उर्फ प्रतिम की लाइव वीडियो देखकर भी हम लोगों ने उसका विरोध किसी भगत ने नहीं किया। ऐसा क्यों? लाइव वीडियो के प्रत्यक्ष बयान दिए। यदि संत रामपाल जी महाराज स्वयं 17 तो क्या इसके आगे की तारीखों पर भी न्यायालय में नहीं जाना चाहे तो भी नहीं जाने देंगे। ये राजकुमार ढाका ने ये खुलेआम अनाउंसमेंट कर रहा था, फिर भी हम किसी भगत ने या किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया। आखिर क्यों? संत रामपाल जी महाराज 17 तो क्या इसके आगे की भी तारीख पर न्यायालय में नहीं जाना देंगे। उन्हें 1 लाख भक्तों के लाशों से गुजरना होगा। देखो भाइयों कि कैसे इन्होंने षड्यंत्र रचा। आप लोगों को सोचना चाहिए कि हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज कभी